हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर करेंगे, जो चैप्टर 14 है। ये सारा क्वेश्चन जो है टीसीएस द्वारा पूछा गया है कहीं ना कहीं एग्जाम में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिएगा, एसएससी सीजीएल मेंस का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि तारों का एक समूह जो समांतर में बिट्स के समूह को ले जाता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। ये बस कहलाता है। क्या कहता है? कहलाता है बस। बस तारों का समूह है जो समांतर में बिट्स के समूह को ले जाता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। ठीक है। उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता की बीट दर है, जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के मीट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ उपलब्ध या उपभोग की गई सूचनाओं क्षमता की बीट दर है, जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के मीट्रिक गुणक में व्यक्त की जाती है। बैंडविड्थ कहलाती है। एक नेटवर्क डिवाइस, कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ये स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका काम है ये। कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट में कैसे जोड़ तोड़ा जाना चाहिए। तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। स्विच। नेटवर्क अटैच्ड स्टोर एक प्रकार का समर्पित फाइल भंडारण उपकरण है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोर एक प्रकार का समर्पित फाइल भंडारण उपकरण है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को एक मानक ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क भंडारण प्रदान करता है। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। किसको? गेटवे को। प्रोटोकॉल ऐसे नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं। प्रोटोकॉल एक ऐसे नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं। गेटवे नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। पूरी तरह से जुड़े नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए कितनी लाइनें की आवश्यकता होती है? तो 15 लाइनें की आवश्यकता होती है। डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है। गेटवे एक नेटवर्क के प्रवेश और विकास बिंदु के रूप में कार्य करता है। गेटवे एक नेटवर्क के प्रवेश और विकास बिंदु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि रूटिंग पथ का उपयोग करने के लिए गेटवे में आने या बाहर जाने वाले सभी डेटा को पहले इससे गुजरना होगा। डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में? तो हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एक समय में एक ही दिशा में, लेकिन दोनों दिशा में डेटा स्थानांतरित होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में। अब फुल डुप्लेक्स में एक ही समय में दोनों दिशा में। कि इंटरनेट के भीतर सूचना भेजने, यात्रा करने और प्राप्त करने वाले नियमों को कहा जाता है प्रोटोकॉल। इंटरनेट के भीतर सूचना भेजने, यात्रा करने और प्राप्त करने वाले नियमों को कहा जाता है प्रोटोकॉल। ईथरनेट कार्ड एक नेटवर्क एडाप्टर है। ईथरनेट कार्ड एक नेटवर्क एडाप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, एनआईसी। किसके नाम से? एनआईसी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है। सर्वर में एक कंप्यूटर है जो संसाधन प्रदान करते हैं जो गेटवे नेटवर्क से जुड़े होते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर में डेटा संचारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश का। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर को कहा जाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर को कहा जाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन बोलते हैं, वैन एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो बड़ी भौगोलिक दूरी तक फैला हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रसारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रसारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रोटोकॉल संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ना है। संचार कैसे आगे बढ़ना है। स्विच ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के बीच साझा करने की अनुमति देता है। दो नेटवर्क को जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। स्विच का उपयोग नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। सबसे उचित विकल्प है कंट्रोल बस, डेटा बस और स्टार बस। कंट्रोल बस, डेटा बस और स्टार बस। कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंट्रोल बस। कौन करता है? कंट्रोल बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग-अलग ईथरनेट नेटवर्क को एक विस्तारित ईथरनेट में जोड़ने के लिए किया जाता है? यह है ब्रिज। ब्रिज। कौन है? ब्रिज। आईटी नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो रिपीटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार करें। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उपरोक्त में से किसे कम दूरी उपकरण या प्रौद्योगिकी माना जाता है? तो तीनों को माना जाता है। ABC मतलब 1 2 3 तीनों को। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का घटक नहीं है? तो NIC है, स्विच भी है, राउटर भी है, जबकि USB नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है TCP और UDP दोनों। 1 और 2 दोनों, TCP और UDP दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक निजी नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क तक विस्तारित करता है? तो ये करता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी कम शक्ति वाली वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये है ईथरनेट, कम शक्ति वाली वायरलेस संचार तकनीक। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण नेटवर्क पर डेटा पैकेट को अग्रेषित करता है? तो ये राउटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? तो ये संचार लाभ है, संसाधन के बंटवारे लाभ है, लागत प्रभावशाली लाभ है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से खतरा ये लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रिक्त संचरण माध्यम है? तो रिक्त संचरण माध्यम है माइक्रोवेव। पैकेट रूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस OSI लेयर का उपयोग किया जाता है? तो पैकेट रूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस OSI लेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नेटवर्क लेयर का। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या गलत है। करा कि राउटर इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी दूरी प्रदान करते हैं और संचार के दौरान उन्हें असुरक्षित होने से रोकते हैं। तो ये हो गया B, दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मैक एड्रेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैक एड्रेस से।
प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पर प्राप्त पैकेटों को पुनः जोड़ने के लिए निम्न में से किस में से कौन जिम्मेदार है? प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पर प्राप्त पैकेटों को पुनः जोड़ने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है आपका टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टोकन प्रबंधन को संभालने वाली ओएसआई लेयर क्या कहलाती है? टोकन प्रबंधन को संभालने वाली ओएसआई लेयर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टाइम लेयर, सत्र लेयर भी कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी पीपी लेयर लिंक इंस्टॉलेशन के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आपका एलसीपी। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? पिंग कमांड का क्या उपयोग है? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई लेयर एंड टू एंड त्रुटियों का पता लगाने और सुधार प्रदान करती है? इनमें से कौन सी ओएसआई लेयर एंड टू एंड त्रुटियों का पता लगाने और सुधार प्रदान करती है? तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें से कौन सी स्विचिंग तकनीक है नहीं है? इसमें से कौन सी स्विचिंग तकनीक नहीं है? तो ये डेटा स्विचिंग तकनीक नहीं है, जबकि सर्किट स्विचिंग तकनीक है, पैकेट स्विचिंग ये भी स्विचिंग तकनीक है, संदेश स्विचिंग है, जबकि डेटा स्विचिंग तकनीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? तो यह है फाइबर ऑप्टिक। एक राउटर नेटवर्क के बीच सूचना वितरित करता है। फायरवॉल का मुख्य एवं बुनियादी कार्य है निगरानी के उद्देश्य से। वैन हार्डवेयर के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? राउटर। निम्न में से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? तो ये राउटर, स्विच, हब, ये सभी। राउटर किस प्रकार का उपकरण है? तो राउटर नेटवर्किंग उपकरण है। ओएसआई की कौन सी लेयर डेटा स्ट्रीम का विभाजन करती है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा स्ट्रीम का विभाजन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। निम्नलिखित में से इंटरनेट की गति मापने की इकाई कौन सी है? तो बीपीएस भी है, जीबीपीएस है, केबीपीएस है, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? टीसीपी या आईपी मॉडल इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ताओं के सबसे करीब होती है, ये आपका क्या है? असत्य है। टीसीपी नेटवर्क संतृप्त से बचाता है, ये सत्य है। टीसीपी डेटा प्रवाह की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, ये भी सही है। टीसीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार बनाता है, ये भी सही है। कॉलम 1 और 2 के मिलान पर विचार कीजिए, ये कह रहा है आपका। देखिए बिंग जो है आपका, बिंग का बात करते हैं तो ये आपका संबंधित है किससे? खोज इंजन है। बिंग क्या है? खोज इंजन है। बिंग खोज इंजन है। बिंग क्या है? खोज इंजन है। ठीक है। इसके बाद आपका ये फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग है। फेसबुक क्या है? फेसबुक का बात करेंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट होगा फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। ठीक है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। और जीमेल क्या है? आपका ईमेल है। जीमेल क्या है? ईमेल है। इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए वायरलेस का अर्थ है बिना तार वाला मीडिया, ये सही है। वायरलेस नेटवर्क की तुलना में अधिक सुरक्षित और इसलिए विश्वसनीय है, ये आपका गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो यह है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ट्विस्टेड केबल पेयर के बारे में तो टीवी सिग्नल के वितरण के लिए उसका उपयोग सबसे लोकप्रिय उपयोग केबल टीवी सीएटीवी है में है, यह आपका गलत है। ठीक है। और दो कंडक्टर के बीच हस्तक्षेप करने
में कम करने के लिए दोनों तारों के आमतौर पर हेलिक्स एक साथ मुड़ा जाता है, ये सही है। डेटा दर तार की मोटाई और लंबाई से निर्धारित होती है, ये भी सही है। मुड़ी जुड़ी जोड़ी उपयोग एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए किया जाता है, ये भी सही है। दो कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये हाई फाई का। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का लाभ है? लैन का लाभ है शेयरिंग पेरिफेरल्स। इसमें से कौन सा नेटवर्क आमतौर पर सबसे तेज है? सबसे तेज नेटवर्क कौन सा है? सी, लैन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करने की अनुमति देता है? तो ये देता है आपका राउटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।